एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में डलवा रहे हैं वो पूरा भर गया। वह गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। जो बुढ़िया ने सोचा वे चुगली कर देगी तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तभी खाई थी, और वह तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया है, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देवे? अच्छा नहीं लगी हमारे घर में सोवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। ये देख रे राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तूने हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, कभी पहले तो नहीं दिया। ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी ने कहा बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो गणेश झोपड़ी के स्थान पर मेल हो गया। सुबह बहू ने पावड़ा लेकर पूरे घर को खोद लिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं खोदूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरु निकल आई। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साची ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भगवान
भावनाओं का भूखा है। ये गणेश जी जैसा आप बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी। कहने वाले हुकारा भरने वाले, कहानी को अधूरा है तो पूरा करना।